कल अगर आप देखेंगे तो मार्केट में ज़्यादा कुछ मूवमेंट थी भी नहीं और रिलायंस भी लगभग फ्लैट था, बट लास्ट 1 आवर में हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखा। स्टॉक कल 2.7% ऊपर क्लोज हुआ, जो कि सबसे बिगेस्ट डे मूव था रिलायंस का जुलाई 2023 से लेके अब तक। अगर आप टेक्निकली देखेंगे अभी तो रिलायंस सिर्फ 8% ऊपर है अपने 50 डीएमए से, 10% ऊपर है अपने 100 डीएमए से और 12% ऊपर है अपने 200 डीएमए से। अब इसका अहमियत ये है कि अगर कोई फ्रेश इन्वेस्टर भी अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज में एंट्री करता है और मार्केट में अगर फॉल भी आता है तो डाउनसाइड रिलायंस इंडस्ट्रीज में काफ़ी लिमिटेड होगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 2023 में रिलायंस इंडस्ट्रीज अंडर परफॉर्म किया था निफ्टी को। निफ्टी करीब 20% ऊपर था, बट रिलायंस सिर्फ 10 से 11% ऊपर था। और 2015 से लेके अब तक कभी भी 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अंडर परफॉर्म नहीं किया है बेंचमार्क को। तो शायद 2024 में हमें एक आउट परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से। अब क्या कारण हो सकते हैं आउट परफॉर्मेंस के? सबसे पहले रिटेल बिजनेस में अगर आप देखेंगे तो जोरदार एक्सपेंशन चल रहा है, उसी के साथ कंपनी जो एक्सपैंड कर रही है उसके लिए अपनी स्टेक भी बेच रही है, जिसकी वजह से डेट जो है वो चेक में रह रहा है रिटेल बिजनेस का। साथ में अगर आप देखेंगे टेलीकॉम बिजनेस में सबसे बड़ा ट्रिगर हो सकता है टैरिफ हाइक का, जो कि एक्सपेक्टेड है 2024 में आने की पोस्ट इलेक्शन। O2C बिजनेस की अगर हम देखें तो वो उसका ऑपरेशन रेंज बाउंड रहा है। रिफाइनिंग बिजनेस आउट परफॉर्म करने की एक्सपेक्टेशंस है 2023 में, तो वो देखना पड़ेगा। और ये बिजनेस एक कैश काउ रहा है और आगे चल के भी कैश काउ रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस की अगर हम बात करें तो वहाँ के गैस प्राइसेस स्टेबल है, गैस प्रोडक्शन बढ़ रहा है कंपनी का, तो ये भी एक कैश काउ बन सकता है आगे चल के। और न्यू एनर्जी बिजनेसेस में अगर आप देखेंगे तो जो बैटरी स्टोरेज की कैपेसिटी है वो मिड 2024 में ऑपरेशनल होने की एक्सपेक्टेशन है और एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2025 से ये कंट्रीब्यूट करना चालू कर देगा ये सेगमेंट भी न्यू एनर्जी वाला। उसके अलावा क्या ऑप्शनलिटीज है? अगर आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी प्ले करना चाहते हैं तो रिलायंस एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको रिटेल, टेलीकॉम, ऑयल एंड गैस और न्यू एनर्जी में एक्सपोजर मिल जाता है। रिटेल और टेलीकॉम डीमर्ज भी कर सकती है कंपनी आगे चल के, और एनालिस्ट का मानना ऐसा भी है कि अगर आप देखेंगे तो न्यू एनर्जी में भी वैल्यू डिस्कवरी आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे है, डीलेवरेजिंग। कंपनी का डेट वापस से बढ़ चुका है, बट एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिड 2024 से कंपनी डीलेवरेज करना शुरू कर सकते हैं। और आखिर में अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशंस, इतने एक्सपेंसिव मार्केट में भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के वैल्यूएशंस चीपर साइड पे है। 12 मंथ फॉरवर्ड ईवी टू एबिटा अगर आप देखेंगे तो 11.6 टाइम्स है, और 5 ईयर एवरेज ईवी टू एबिटा अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ वो अराउंड 12.3 टाइम्स है। तो एक्सपेंसिव मार्केट में भी वैल्यूएशंस चीप है रिलायंस। क्या बात है, अति सुंदर सुमित बाबू, आपने पूरी जो तस्वीर रखी है बहुत अमेजिंग।